नमस्कार, मैं हूँ संदीप देव और एक घटना जो बहुत विचलित कर रही है और जिस पर आईएसटीएन्स कुछ आईएसटीएन्स ने लगातार कमेंट किया था कि आप बताइए। और चूँकि मैं गाँव में था तो मैं बता नहीं पाया था। दिल्ली बस गैंग रेप मामला। दिल्ली के एक बस में एक महिला के साथ गैंग रेप किया गया और उसके बाद मीडिया ने जो उस महिला का तमाशा बनाया, वो पीपली लाइव की याद कराता है। वह जो सर्वाइवर थी, वो महिला बच गई और उसका एक बड़ा ही चुभता हुआ सवाल है समाज से कि मैं सेक्स वर्कर हूँ, क्या इसका मतलब ये है कि वो मेरा गैंग रेप करेंगे? ये सवाल बड़ा चुभने वाला है। ये एक महिला की कहानी है और इसमें ये मीडिया में जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर आपको बता रहा हूँ, ये आपको विचलित करेगा। कि मैं एक सेक्स वर्कर हूँ, क्या इसका मतलब ये है कि वो मेरा गैंग रेप करेंगे? ये उस महिला की पीड़ा है, जिसे कुछ लोगों ने बस में गैंग रेप का यानी सामूहिक दुष्कर्म बलात्कार का शिकार बनाया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 11-12 मई के रात की घटना है, 12:15 और 2:30 के बीच की ये घटना है। उस समय गैंग रेप का मामला दर्ज किया गया, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और दिल्ली से बिहार के बीच जो आजकल स्लीपर बस चलती है, क्योंकि ट्रेन में जगह नहीं मिलती, लटक के जाना पड़ रहा है। ट्रेन की बहुत दुर्दशा है, फिर भी रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, इतनी दुर्घटना के बाद। तो बिहार और दिल्ली के बीच में स्लीपर बस चलती है। वह जो स्लीपर बस है, उसका जो ड्राइवर है, क्लीनर है, उसने इस महिला के साथ गैंग रेप किया है, आरोप तो यही है। और उसके बाद उस महिला का जीना हराम किया भारत की मीडिया ने। भारत की मीडिया से निकृष्ट तो वेश्याएं भी नहीं, कोठे की रंडियां भी भारत की मीडिया से बेहतर है। भारत की मीडिया ने उसके घर को घेर लिया, कवरेज करने लगा, उस पूरे आसपास के इलाके में उस महिला की पहचान को उजागर कर दिया। उस महिला की 3 बेटियां हैं, पति बीमार रहता है, काम नहीं करता है। वो महिला कहती है कि मीडिया के कैमरे मेरे घर तक पहुंच गए, पूरी झुग्गी को पता चल गया कि मेरे साथ क्या हुआ है, यानी मेरा बलात्कार। बलात्कार पीड़िता की पहचान गोपनीय रखनी होती है, ये कोर्ट का आदेश है। लेकिन भारत की बेशर्म मीडिया, प्रोस्टिट्यूट मीडिया, मीडिया के एथिक्स को दरकिनार करने वाले प्रोस्टिट्यूट्स ने उस महिला के पहचान को उजागर कर दिया। वो कह रही कि मैं परिवार के साथ रहती हूँ, बहुत मजबूरी में कुछ दिन पहले ही सेक्स का काम शुरू किया। मेरे घर पर भी लोगों को पता नहीं, मेरे पति को पता नहीं, मैं अपना परिवार चलाने के लिए कर रही हूँ। लेकिन ये सब मुझ पर हमलावर है, चरित्रहीनता का चारों तरफ ढिंढोरा पीट दिया है। उसने कहा कि उस रात वो निकली थी, लेकिन इस काम के लिए नहीं निकली थी। मैंने अपने भाई का रूम चेंज कराया था, भाई का रूम कहीं और रखा था। उसके बाद मैं घर लौट रही थी, बस स्टैंड पर रुकी, कंडक्टर ने मुझे बुलाया, मैं दरवाजे के पास आई। उसने कहा कि चलोगी क्या? मैंने कहा मैं ये काम नहीं करती, मैं नहीं जाऊँगी। उसने मुझे खींच लिया और उसने कहा कि सेक्स करके मैं तुम्हें पैसा दूँगा। मैंने मना किया। बस में कुल 5 लोग थे, एक व्यक्ति सो रहा था। वो पूरी रात मुझे अपने साथ रखकर मेरे साथ सेक्स करना चाहते थे। मैंने बार-बार मना किया, इसके बावजूद इनमें से 2 लोगों ने मेरा रेप किया। इसमें दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत रेप, गैंग रेप का मामला दर्ज किया है और पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाई। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की मैं तारीफ करूँगा। डीसीपी बाहरी दिल्ली विक्रम सिंह ने इस पर बयान दिया है कि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, वैसे ही इस मामले को दर्ज किया गया और सख्त कार्रवाई की गई। महिला ने भी कहा कि पुलिस ने तुरंत मदद की, तुरंत मामला को दर्ज किया और उसका कहना है कि मेरे पति पिछले कई सालों से गंभीर रूप से बीमार हैं, मेरी 3 छोटी बेटियां हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मैं काम करने का कोशिश करती रही, नौकरी मांगती रही सब, लेकिन मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। भूखे मर रही थी तो क्या करती? तो अपना जिस्म बेचने का काम किया। लेकिन मैं जिस्म बेचती हूँ तो अपनी मर्जी से,
किसी को ये अधिकार नहीं होता कि वो मेरा रेप करे, गैंग रेप करे। ये कहा उसने और उसके बाद जो है मीडिया कैमरे ने उसकी पूरे उसके दर्द की जगह उसके पूरे यानी उसके कैरेक्टर को, उसके पूरे चरित्र, उसके पूरे व्यक्तित्व को मज़ाक का पात्र बना दिया। उसकी झुग्गी उसके घर तक कैमरे लेकर सब घुस गए, जिसके कारण उसको घर बदलना पड़ रहा है। और उसने कहा कि कई पत्रकार हमारे घर पहुँच गए, बड़े-बड़े कैमरे लेकर वीडियो बनाने लगे और व्यक्ति महिला के पति ने भी कहा कि मेरा अपनी पत्नी का नाम पूछ रहे हैं, लोग सबकी निगाह से देख रहे हैं, हमारा जीना यहाँ हराम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है इस मामले में और कई मामलों में आदेश है कि सेक्स वर्कर भी उतनी ही संवैधानिक गरिमा, सुरक्षा और न्याय की हकदार है, जितना कि कोई अन्य नागरिक। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 में एक आदेश दिया कि सेक्स वर्क पेशा है और केवल किसी महिला के सेक्स वर्कर होने के आधार पर पुलिस या समाज उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी कहा कि किसी सेक्स वर्कर की शिकायत को समान मानवीय संवेदना के साथ दर्ज किया जाना चाहिए। उसकी पहचान और निजता की रक्षा होनी चाहिए, पर उसकी पहचान और निजता को भारत की कोठे वाली मीडिया ने उजागर कर दिया है। वेश्या मीडिया, वेश्या पत्रकारों ने उजागर कर दिया। भारत की पत्रकारिता दम तोड़ रही है और यही चापलूसी भरी पत्रकारिता के कारण भारत दुनिया में प्रेस फ्रीडम में 157वें स्थान पे है। हमसे बेहतर पाकिस्तान की मीडिया को रैंक मिला हुआ है। ये पत्रकार जिससे सवाल पूछने हैं उतने नहीं पूछते और जिससे नहीं पूछने हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। यह भारतीय मीडिया की एक ऐसी विडंबना है जिसके कारण भारत की गरिमा बार-बार तार-तार होती है। तो मैं हूँ संजीव देव, आप देख रहे थे इंडिया स्पीक डेली, नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस। कई बड़े मुद्दे मेरे गाँव के कारण रह गए, उसमें से एक नीट का मामला है। नीट के मामले को भी पूरे रिसर्च के साथ आपके समक्ष मैं शीघ्र लाऊँगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद।